मैंने नाम नहीं लिया, मैंने आपसे कहा कि ऐसे लोग इस देश में उनको कोई संज्ञान नहीं लेता, वो सिर्फ अपने को हाईलाइट करने के लिए ऐसा करते। करके 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 करीब 138 घंटा मैंने किया। अब 115 घंटे की रिकॉर्ड थी पहले। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दुनिया में सबसे ज़्यादा पुस्तक मेरा अभी 500 पुस्तकें हैं। भारत में 2 में चल रहा है और 1251 में तक जाएगा। तो मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑथर ऑन द प्लैनेट हूँ। भजन और कीर्तन के साथ अगर हम अकेले इसको गाएंगे तो 50। नहीं अच्छा है। एक तो मैंने 2016 में इंटरनेट पे देखा था दुनिया का सबसे लंबा गाना। तो वो किसी अमेरिकन के नाम था। ये जो चर्च में कोयर गाते हैं ना लोग, उसी कोयर को ही रिपीट कर करके लंबा गाना बनाया हुआ था। तो मेरे मन में ये बात आई, मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए किया नहीं था। मन में ये आया कि हमारे भारत में 2 लाख 3 लाख श्लोकों वाला रामायण महाभारत जब है तो दुनिया का सबसे लंबा गाने का हक हमारे भारत में होना चाहिए। और उन लोगों ने कोयर गा के या इंस्ट्रूमेंटल गा के बना के रखा था, किसी ने गा के नहीं डाला हुआ था। तो मैंने रामचरितमानस गाने की कोशिश की तो वो 40-50 घंटे में तो पूरा रामचरितमानस ख़त्म हो जाता है। तो बीच बीच में उसमें एक विश्राम आता है, उसी जगह पे मुझे भजन कीर्तन करना पड़ा। करके करीब 138 घंटा मैंने किया। अब 115 घंटे की रिकॉर्ड थी पहले। और उसका जो रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी 2019 में और 1-1.5 साल कोविड की वजह से बंद हो गया था। उसके बाद फिर दोबारा चालू हुआ अक्टूबर 2022 में मैंने उसकी रिकॉर्डिंग पूरी की। उसके बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, इसको जो पूरे वर्ल्ड वाइड में जितने भी ऑडियो चैनल्स होते हैं यूट्यूब में डालने से ऑफिशियल मान्यता नहीं मिलती। उसको डालना पड़ता है एप्पल म्यूज़िक, आईट्यून्स, स्पॉटिफाई और अमेज़न प्राइम, इस तरह के चैनल में डालना पड़ता है। इसके एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होती हैं, उन लोगों के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। फिर वो पूरे ऑडियो पे वर्ल्ड वाइड आने के बाद उसके सारे लिंक की वेरीफाई होती है। एक साथ 138 घंटा आएगा नहीं, इसलिए उसको 52 कट में मैंने ढाई पार्ट में मैंने 52 कट किया हुआ है। फिर बाद में एप्पल में पूरा पहली बार एप्पल म्यूज़िक में पूरा 52 आ गया। फिर मैंने ये सारी चीज़ों को गिनेस में, उनका बहुत सारे नियम कानून रहते हैं, कई चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। वो सब करने के बाद अभी हफ्ता 10 दिन पहले और 1-1.5 महीना उसके वेरिफिकेशन चला। उसके बाद हफ्ता 10 दिन पहले रिज़ल्ट आ गया कि आप जीत गए हैं। तो भैया बाहर थे, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा था कि मुझे इन्हीं के हाथों से करना था। तो कितनी खुशी है आपको इसको लेकर? और बहुत खुशी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, मैं जब पहला गाना शुरू किया मैंने बोला अरे यार अभी तो पूरा किताब पढ़ना है बहुत तो पहले। तो मगर धीरे धीरे करता गया, क्योंकि मुझे बड़े बड़े चीज़ों को लेने का और करने का जिद्द रहता है। छोटा मोटा चीज़ मैं लेता भी नहीं, और अभी भी ऐसे ही बड़ी बड़ी चीज़ मैं लगा हुआ हूँ। हो सकता है इसी साल में 1-2 और तोड़ूँ। अभी तक जो रिकॉर्ड आपने किया है तो कौन कौन सा रिकॉर्ड? अभी मेरे पास इसको लेके 5 रिकॉर्ड है। सबसे पहला रिकॉर्ड 2012 में सबसे कम समय में एनिमेशन मूवी बना के वर्ल्ड वाइड टीवी चैनल पे प्रसारित करना था। वो मैंने 2012 में कनेडियन का रिकॉर्ड तोड़ा था। दूसरा बेटी बचाओ का उसका पढ़ाओ का जो मुहिम है, उसके ऊपर एक लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट अवेयरनेस कैंपेन करके था, पोस्टर अवेयर कैंपेन, वो दूसरा था। तीसरा हमारे योगा के अवेयरनेस के लिए कुछ ना कुछ करना था, तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया था, एक बहुत बड़े 4000 स्क्वायर फीट का एनवेलप बना के उस पर करने का, एक वो था। दूसरा था एक चाइना का रिकॉर्ड था जिसको कहते हैं लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ पोस्ट कार्ड, जिसमें हमारा भारत का जो फ्लैग है, झंडा है, उसके क्वेश्चन आंसर को लिखते हुए उसके स्कूलों में उसकी क्वेश्चन आंसर कराते हुए उसके एक लंबा लाइन बनाना था। उसको मैंने पहली बार बनाया था तो मैं हार गया था, मुझे दूसरी बार करना पड़ा। वैसे मैं 6-7 कर चुका हूँ, 2-3 में हार गया। हारने वाले चीज़ को मैं बोलता नहीं, वैसे कुछ लोग हारे हुए चीज़ को भी पाया करके लोग बोलते हैं। मैंने 7 किया है, 2 में हारा हूँ, 5 में। देखिए, रामचरितमानस की रचना काशी में हुई है। उसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने संपूर्ण जीवन काशी में बिताया, ये उनकी कर्मस्थली थी।
तो ये काशी के लिए बहुत गौरव की बात है कि काशी के ही एक लाल ने, काशी के एक बेटे ने, ये जिनका 5वां ये गिनीज बुक रिकॉर्ड है, और वह भी रामचरित, दुनिया का सबसे लंबा, जिसको आप कहते हैं कि ये धार्मिक ग्रंथ है, जिसकी उपयोगिता हिंदुस्तान के जन जन में, घर घर में रामचरितमानस पढ़ा जाता है। इन्होंने 138 घंटे तक लगातार पढ़ के एक नया रिकॉर्ड बनाया है। काशी में इनका ये 5वां गिनीज रिकॉर्ड है। तो मुझको लगता है कि ये काशी के एक महान विभूति है, महान हस्ती है काशी की, जो काशी के गौरव नित्य प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं और काशी के गौरव में हमेशा नए सितारे की तरह एक नई उपलब्धि दर्ज करते चले जा रहे हैं। तो काशी अभिभूत है इनके इस प्रयास से, इनकी इस मेहनत से। हम समझते हैं कि ये जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। काशी ज्ञान की नगरी है, तो ज्ञान का प्रकाश, इनके सारे काम को आप देखिएगा तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान हो, योग को लेके इन्होंने जो लिफाफा तैयार किया था, मुझको लगता है कि इनके सारे रिकॉर्ड्स को गौर करिएगा तो वो ज्ञान का प्रचार प्रसार, समाज को जागरूक करने का काम, एक नई विधा से समाज को जोड़ने का काम। तो हम डॉक्टर जगदीश पिल्लई को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं, और ये काशी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। सर्वमान्य हमारे यहाँ हर चीज़ को आप देखते होंगे कि इसी देश के एक हिस्से में वह चीज़ बहुत लोकप्रिय है, देश के दूसरे हिस्से में। तो ये देश में चूँकि 140 करोड़ लोगों को अपनी बात मनवा पाना, लेकिन चंद लोग हैं उंगली पर गिनने लायक जिन्होंने आलोचना किया, रामचरितमानस की किया हो, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी की किया हो, लेकिन इसमें सैकड़ों करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हिंदू वो रामचरितमानस जरूर जानता है, पढ़ता है, उससे प्रेरणा लेता है। ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन चरित्र को जानने, सुनने, समझने के लिए इससे अच्छा कोई ग्रंथ हिंदुस्तान में नहीं है। तो मुझको लगता है कि वो आलोचक निश्चित ही आज अपनी आलोचनाओं के चलते पछता रहे होंगे कि वो जितनी विवाद खड़ी करते हैं उतने वो चीज़ वह पॉपुलर हो जाती है इस देश में। तो रामचरितमानस की आलोचना करने वाले लोग न जाने कहाँ खो जाएंगे। बस मैंने नाम नहीं लिया, मैंने आपसे कहा कि ऐसे लोग इस देश में, उनको कोई संज्ञान नहीं लेता, वो सिर्फ अपने को हाईलाइट करने के लिए ऐसा करते हैं। आपने देश में रामचरितमानस की लोकप्रियता आपसे छिपी नहीं है। संपूर्ण इस देश का सनातन हिंदू, पूरे देश का कोना कोना, संसार के कोने में रहने वाला हिंदू के घर में आप जाएंगे तो रामचरितमानस आपको मिलेगी। ऐसा लोग आतंकवादी बता रहे हैं और फिर रामचरितमानस को क्या लगता है मानसिक स्थिति कुछ? देखिए, एक व्यक्ति ने काशी के इस विवाद को कहीं न कहीं से अपने पाठन के द्वारा सारी दुनिया में स्थापित करा दिया कि रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने में 138 घंटे किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी काशीवासी के द्वारा। तो काशी कहीं न कहीं से इस उपलब्धि पर अभिभूत है और आलोचना करने वाले करते रहे।